हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद साक्षी। सो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं ऑपरेशन ऑफ सेट्स, जिसमें हमारा सबसे फर्स्ट ऑपरेशन है यूनियन। तो यूनियन ऑफ सेट्स क्या होता है, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज रिप्रेजेंटेड बाय ए यूनियन बी एंड इट इज़ अ सेट विच कंटेन एलिमेंट्स ऑफ बोथ सेट्स। सपोज करते हैं हमारे पास दो सेट्स है ए एंड बी, तो ए यूनियन बी क्या होगा, जिसमें ए के भी सब एलिमेंट्स आ जाएं और बी के भी सब एलिमेंट्स आ जाएं। इसको हम अच्छे से देख लेते हैं एक एग्जाम्पल से। जैसे यहाँ पर हमारे पास एक एग्जाम्पल है, ए हमें ये दिया गया है, बी है हमारे पास ये, और यूनिवर्सल सेट हमें ये दिया गया है, और हमें क्या निकालना है, यूनियन निकालना है। सो हमें निकालना है ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी का मतलब क्या है, 1 2 3 4 यूनियन 1 4 6 एंड 7। तो ए यूनियन बी क्या आ जाएगा, ए के भी सारे एंड बी के भी सारे। तो ए में कौन कौन है, 1 2 3 एंड 4, और बी में कौन है, 1 4 6 7। देखिए कभी भी हम रिपीट नहीं लिखते हैं, अगर दोनों में कोई वैल्यूज़ कॉमन आ रही है तो हम रिपीट नहीं लिखेंगे, एक बार ही लिखेंगे। तो जैसे 1 2 3 4, तो 1 यहाँ पर रिपीट हो रहा है तो 1 हम एज इट इज़ रहने देंगे, 4 भी यही रहेगा, और 6 और 7। तो ए यूनियन भी आ गया हमारा ये। देखिए जितने भी हमारे ऑपरेशंस होते हैं सेट में, उनको हम वेन डायग्राम की हेल्प से दिखा सकते हैं। तो वेन डायग्राम समझते हैं कैसे होता है। जैसे ये मेरा हो गया है यूनिवर्सल सेट, ऐसे एक बॉक्स बनाते हैं, और यहाँ पर ये मेरा क्या है, यूनिवर्सल सेट है। तो यहाँ पर मुझे ए यूनियन बी का अगर डायग्राम बनाना है, तो सपोज करते हैं ये है मेरा ए सेट। सेट कौन है, ये ए, ये वाला, और ये है मेरा सेट बी। ओके, तो अब मुझे क्या बनाना है, ए यूनियन बी का डायग्राम बनाना है। तो ए यूनियन बी क्या है, अभी हमने सीखा ना, यूनियन में क्या है, ए के भी सारे एलिमेंट्स एंड बी के भी सारे एलिमेंट्स। सो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, ए एंड बी के सारे एलिमेंट्स ना। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ए के सारे एलिमेंट्स एंड बी के सारे एलिमेंट्स हमें किस में मिल रहे हैं, इसमें मिल रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, ए यूनियन बी। तो जो ये शेडेड पोर्शन है हमारा क्या कहलाएगा, ए यूनियन बी। अगेन ए यूनियन बी क्या होता है, ए के भी सारे एलिमेंट्स एंड बी के भी सारे एलिमेंट्स। तो अगर हम देखें तो ए के सारे एलिमेंट्स हमें इसमें मिल रहे हैं एंड बी के सारे एलिमेंट्स हमें यहाँ पर मिल रहे हैं। तो ए यूनियन बी में ए और बी के सारे एलिमेंट्स। नेक्स्ट ऑपरेशन है हमारा इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। सो इंटरसेक्शन क्या होता है, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज रिप्रेजेंटेड बाय ए इंटरसेक्शन बी एंड इट इज़ अ सेट विच कंटेन कॉमन एलिमेंट्स ऑफ बोथ सेट्स। देखिए यूनियन में हमारे पास क्या होता था, ए के भी सारे एलिमेंट्स आते थे एंड बी के भी सारे एलिमेंट्स आते थे, लेकिन इंटरसेक्शन में क्या होगा, ए और बी के जो कॉमन एलिमेंट्स है वो आएंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो देखिए सेट तो हमारे पास यही है, ए बी एंड यूनिवर्सल सेट। तो इंटरसेक्शन में कौन आएंगे, यानी ए इंटरसेक्शन बी, जो दोनों में कॉमन आ रहे होंगे। ए एंड बी में जो जो एलिमेंट्स कॉमन आ रहे हैं वे हमारे आ जाएंगे इंटरसेक्शन बी में। तो ए और बी में कॉमन कौन है, 1 एंड 4। तो ए इंटरसेक्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, 1,4। अगर वेन डायग्राम की बात करें तो देखिए ये हमारा क्या कंसिडर कर लेते हैं, यूनिवर्सल सेट है। ये मेरा सेट ए है एंड ये है हमारा सेट बी। तो ये देखिए ये मेरा क्या होगा, ए इसमें होंगे ए के एलिमेंट्स और इसमें होंगे बी के एलिमेंट्स। तो देखिए अब कॉमन पार्ट का होगा हमारा, ए और बी का कॉमन पार्ट हमें ये दिख रहा है ना, ये वाला पोर्शन। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ए इंटरसेक्शन बी। तो भाई जो ए में भी कॉमन है और जो बी में भी कॉमन है वो हमारा ये वाला पार्ट होगा, ये हमारा क्या कहलाएगा, ए इंटरसेक्शन बी। नेक्स्ट ऑपरेशन है हमारा डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो डिफरेंस ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज रिप्रेजेंटेड बाय ए माइनस बी एंड इट इज़ अ सेट which contains those elements of first set that are not present in the second set। तो पहले सेट के वो एलिमेंट्स रखता है जो दूसरे में प्रेजेंट ना हो। तो देखिए एग्जाम्पल से देखते हैं डिफरेंस ऑफ सेट्स को। तो देखिए ए माइनस बी क्या होगा यहाँ पर, ए माइनस बी, यानी हमें क्या करना है, ए में से बी को माइनस करना है। तो ए में कौन है हमारे पास, 1 2 3 एंड 4, और बी में है हमारे पास 1 4 6 एंड 7। तो देखिए डेफिनेशन क्या कह रही है, ए के वो एलिमेंट्स, यानी कि पहले वाले सेट के वो एलिमेंट्स जो दूसरे में प्रेजेंट ना हो। तो ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जो दूसरे में ना हो,
वे है हमारे पास 2 एंड 3। तो ए और बी में देखिए ना, ए में हमारे पास 1 2 3 4 थे और बी में 1 4 6 7 थे। तो ए के कौन से एलिमेंट्स आ रहे थे, बी में 1 4। तो एक में से वे एलिमेंट्स जो बी में ना आ रहे हो, तो ऐसे 2 और 3 तो हैं जो बी में नहीं आ रहे हैं, तो हमारा डिफरेंस क्या हो जाएगा, 2 3। सपोज कीजिए हमें निकालना होता है बी माइनस ए, यहाँ पर क्या निकालना होता है हमें, बी माइनस ए। अब की बार क्या करना था, 1 4 6 7 में से हमें माइनस करना है 1 2 3 एंड 4। तो बी के वो एलिमेंट्स लेने हैं जो ए में ना हो। तो पहले कॉमन एलिमेंट्स ढूंढ लेते हैं। तो 1 एंड 4 इन्हें छोड़कर बी के जो एलिमेंट्स बच गए वो मेरे आ गए हैं ए माइनस बी में। वेन डायग्राम देख लेते हैं। तो देखिए ये है हमारा यूनिवर्सल सेट, ये मेरा ए हो गया है और ये हो गया है बी। ए माइनस बी यानी ए ये है ना, और ए में से बी माइनस करना है। तो ए में बी का बस ये वाला पार्ट आ रहा है ना, ए में बी का बस ये वाला पार्ट आ रहा है, तो ए माइनस बी हो जाएगा ये। तो ये मेरा क्या कहलाएगा, ए माइनस बी। अब अगर मुझे निकालना है बी माइनस ए, तो बी माइनस ए का डायग्राम क्या जाएगा, देखिए ये कम्प्लीटली क्या है, बी है और इसमें ए का ये कॉमन वाला पार्ट आ रहा है। अगर इसको माइनस कर दे तो बी माइनस ए, ये हो जाएगा मेरा बी माइनस ए। तो ये है ए माइनस बी एंड ये हो गया मेरा बी माइनस ए। नेक्स्ट ऑपरेशन है मेरा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए इज रिप्रेजेंटेड बाय, या तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए के ऊपर सी होता है यानी ए कॉम्प्लीमेंट, या ए डैश भी ए कॉम्प्लीमेंट का ही साइन होता है। एंड इट इज अ सेट विच कंटेन्स दोज एलिमेंट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट दैट आर नॉट प्रेजेंट इन सेट ए। तो इसमें ए के वे एलिमेंट्स होते हैं, यूनिवर्सल सेट के वे एलिमेंट्स होते हैं जो ए में प्रेजेंट ना हो। तो देखिए कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ सेट, तो एग्जाम्पल तो हमारे पास यही है। तो मुझे क्या निकालना है, ए मुझे दे रखा है, ए में मेरे पास कौन है, 1 2 3 एंड 4, और मेरे को क्या निकालना है, ए कॉम्प्लीमेंट। तो याद रखिए ए कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला होता है यू माइनस ए। यूनिवर्सल सेट में से कौन से एलिमेंट्स माइनस कर देने हैं, ए। और यूनिवर्सल सेट हमें क्या दे रखा था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो अब देखिए इसमें से ये वाले माइनस करने हैं, तो पहले कॉमन टर्म्स ढूंढ लेते हैं। तो कॉमन टर्म्स है 1 2 3 4। तो ए कॉम्प्लीमेंट में कौन आ जाएंगे, ये कॉमन टर्म्स छोड़ दीजिए, तो कौन आएंगे, 5 6 7 8 9 एंड 10। तो ये मेरा क्या हो गया, ए कॉम्प्लीमेंट। वेन डायग्राम की अगर बात करें तो ये हो गया मेरा यूनिवर्सल सेट। सपोज कीजिए ये ए है, तो ए कॉम्प्लीमेंट कौन है, यूनिवर्सल में से ए माइनस करना, तो ये कंप्लीट यूनिवर्सल है, ये ए है। तो यूनिवर्सल में से अगर हम ए माइनस कर दे तो ये मेरा क्या कहलाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट। सो फ्रेंड्स आज हमने क्या सीखा है, आज हमने कवर किया है हमारा ऑपरेशन ऑन सेट्स पर, जहाँ पर हमने सीखा यूनियन क्या होता है, जिसमें ए के भी सारे आते हैं बी के भी सारे आते हैं। इंटरसेक्शन में क्या होता है, हमारा कॉमन वाला पार्ट आता है। डिफरेंस में क्या होता है, अगर ए माइनस बी निकालना है तो पहले दोनों के कॉमन एलिमेंट्स देख लेते हैं और ए वाले में से जो बचे हैं उनमें हमारा क्या हो जाता है, ए माइनस बी। सेम बी माइनस ए के लिए कंडीशन है। एंड कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यूनिवर्सल में से क्या माइनस कर दे, ए माइनस कर दे, तो मुझे क्या मिल जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट। सो आप प्लीज़ जल्दी से चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।